2025 की जो विधानसभा की चुनाव होने जा रही है और पिछले 7 महीने से हमने यही कहा है कि इस बार 2025 का जो चुनाव होने जा रहा है बिहार में, उसमें केंद्रीय भूमिका में इंडियन इनकलाब पार्टी रहेंगे, तौती तत्वा पान रहेंगे। और जो जिसकी हमने ये चीज़ें जब मैंने कही थी तो ये साबित कर दिया 13 अप्रैल 2025 को गांधी मैदान में। इस बार 2025 के चुनाव बिना तौती तत्वा का संभव नहीं। मतलब बिहार में क्या लगता है कितने सीटों पर आपकी दावेदारी रहेगी? नहीं, अभी तो मैं उतना सीट ज़रूर मांगूंगा, जो मांग रहा हूँ, जिस पे कि हमारे लोग जीत सकते हैं और हमारे सारे जो वोट हैं हम ट्रांसफ़र करा सकें। अगर हम 5 सीट पे लड़ते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो उनको टिकट मिलना चाहिए, तो उस एरिया का वोट ट्रांसफ़र कराने के लिए हमें अपने उन सारे नेताओं को ज़रूर हम लड़ाना चाहेंगे जिसने गांधी मैदान में इतिहास रचा है। ये हम लोग मिल बैठ के तय कर रहे हैं कितना सीट पे हम लड़ेंगे या ना लड़ेंगे। दलों से बात हो रही है, जब आएगा कोई बात तो आपको बताएंगे। महिलाओं की कितनी भागीदारी रहेगी? 6 अक्टूबर से लेकर अभी तक महिलाओं की भागीदारी 60 to 40% रहा है, 50 to 60% रहा है। हाँ, और मैं चाहूँगा कि महिला की भागीदारी भी हो। हमारे 1 या 2 टिकट तो 100% हमारे दल महिला को जरूर देंगे। एजेंडा क्या मुक्त तौर पर आपका रहेगा? कुछ नहीं, हमारा आरक्षण हमें वापस दो, हमें सत्ता में हिस्सेदारी दो। 78 बरस से हमारे वोट लेते रहे और हमें टिकट तक नहीं दिया। हमें सत्ता में हिस्सेदारी दो और हमारा आरक्षण हमें वापस दो। बस यही 2 मुद्दे। बार बार एक सवाल उठ रहा है कि कहीं न कहीं जो सदस्यता अभियान है उसमें तेज़ी नहीं आ पा रही है। जो मेंबर्स हैं वो ये जो बोल रहा है शायद उसकी वो उनके आँखों पे एक चश्मा लगा हुआ है। बिहार में पहली पार्टी है इंडियन इनकलाब पार्टी, जिसमें कैनोपी लगता है 7:30 बजे, रात के 9 बजे तक लाइन लगा के सदस्य बन रहे हैं लोग। वो भी एक ऐसा पार्टी है जिसमें ये नज़ारा देखने को मिला। आप देखिए जमालपुर, बेगूसराय, मुंगेर, जमुई, कहीं भी रात 12 घंटे वो महिलाएं 80 बरस की, 75 बरस के आके लोग मेंबर बन रहे हैं, जो आज तक बिहार में कभी भी कहीं भी किसी पार्टी के लिए नहीं हुआ, जो हमारी पार्टी के लिए हो रहा है। इसलिए ये कहना कि सदस्यता में तेज़ी नहीं, ये गलत है। हाँ, हमारे लोग चूँकि इनकलाबी हैं, उनको बहुत बड़े काम भी अब छोटा दिखता है, इसलिए बड़ा कोई भी काम बड़े से बड़े तरीके से करना चाह रहा है। इसलिए हमारी अपेक्षा के अनुसार वो नहीं। बेगूसराय के कैसा लगा? बेगूसराय हमेशा एक क्रांतिकारी की धरती रही है, दिनकर की धरती है और यही बेगूसराय की धरती है बलिया में जो आंदोलन से क्रांति का रूप दिया है। जब भी आता हूँ बेगूसराय तो एक नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ वापस लौटता हूँ। और ये पहली कबीर जयंती समारोह था जो पूरे बिहार में मनाने जा रहे हैं और पहली बार इंडियन इनकलाब पार्टी का सम्मेलन भी था, जिसकी शुरुआत बहुत शानदार हुई है। और ये एक बाकी ज़िलों पे एक दबाव ज़रूर बनाएगा कि हमारे जो जिला अध्यक्ष अन्य ज़िलों में हैं उनके लिए लगेगा एक नज़ीर साबित होगा आज का ये सम्मेलन। आँखें भर आती है उनका ये जवाब सुन के, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो जुनून है उनका, ये जो प्यार है, उसको मेरे लिए ढो पाना। और रोज़ ईश्वर से सिर्फ यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे शक्ति दो, जो विश्वास, जो प्यार लोग हमारे ऊपर जता रहे हैं उसको कैरी आउट कर सकें। लेकिन ये सच है, आईपी गुप्ता के लिए मंत्री, एमएलए, एमपी बड़ा चीज़ नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक ही है कि हमारे लाखों बच्चों का आरक्षण हम उसको ला के दें, ताकि हर घर में दिया जले और हर घर में खुशियों का बरसात हो। और उसके लिए कोई समझौता हम करने वाले नहीं। आखिर ये लोग इंडियन इनकलाब पार्टी क्यों ज्वाइन करें सर? इंडियन इनकलाब पार्टी हम बेसिकली एक मिशन के तहत, एक विजन के तहत आरक्षण की मांग को लेकर और तौती तत्वा को आरक्षण कैसे मिले उसकी मजबूती के लिए बनाया। लेकिन जब हम इंडियन इनकलाब पार्टी बनाए हैं तो दूसरे जातियों के लोग उनसे जुड़ रहे हैं और जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे बेटर बिहार के लिए हमारी जो भूमिका होगी निश्चित तौर पे इंडियन इनकलाब पार्टी तय करेगी। एक सर आम लोगों में चर्चा बना हुआ है कि जिस तरह से मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी आरक्षण के मुद्दे पे ही आई थी, लेकिन उसका जो हश्र हुआ उसी तरह का हश्र इंडियन इनकलाब पार्टी के साथ होगा, इस पर क्या कहना है? मेरा ये मानना है
या IP गुप्ता किसी पार्टी को देख के अपना पार्टी नहीं बनाया। और अगर हमारा आरक्षण की मांग को लेकर हम बढ़ें और हमें कुछ सीटें मिलती है तो अगर हम अपने लोगों को देंगे तो वो हश्र नहीं होने वाला है। जो पार्टी है जिस मांग के लिए बनी है उस मांग को लेकर हमारे लोग जब संसद और विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे तब हम निश्चित तौर पर कमज़ोर होंगे। अगर हमको 10 टिकट मिलेगा तो 8 टिकट पतवा लड़ेगा तो वो हश्र कभी नहीं हो सकता।